लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल होगी वोटिंग, मतदान की तैयारी पूरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंची पोलिंग पार्टियां, मतदान स्थलों पर भारी सुरक्षा तैनात। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए कल होगी वोटिंग, मतदान के लिए तैयारी पूरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर कल होगी वोटिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर मतदान कल, मुरादाबाद समेत सभी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की तैयारी की जा रही है पूरी। महाराष्ट्र की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान कल, मतदान के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, गढ़चिरौली के नक्सली इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। बाबा नसीरुद्दीन की दरगाह पहुंची पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीर और लोगों की सलामती के लिए दुआ मांगी। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, अहमदाबाद के साणंद और गांधीनगर में किया रोड शो, कल गांधीनगर से नामांकन करेंगे अमित शाह। गुजरात के गांधीनगर में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जीतने के बाद कांग्रेस ईवीएम पर क्यों नहीं उठाती सवाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले आरजेडी को झटका, आरजेडी से पूर्व सांसद रहे बुलो मंडल जेडीयू में शामिल, कहा आरजेडी में काम करने वालों की पूछ नहीं। एनसीपी शरद पवार पार्टी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की बारामती सीट से किया नामांकन, बारामती में 7 मई को होगा मतदान। नामांकन से पहले सुप्रिया सुले ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ डॉक्टर आंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। सुप्रिया की टक्कर उनकी भाभी और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। नामांकन से पहले सुनेत्रा पहुंची गणपति के दरबार, मांगा जीत का आशीर्वाद। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी बारामती सीट से किया नामांकन। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के साथ सीएम मोहन यादव ने की पूजा अर्चना, नामांकन से पहले मंदिर में लिया आशीर्वाद। दक्षिण के किले को फतेह करने के लिए राहुल ने भी लगाया जोर, केरल के कन्नूर में की जनसभा, प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगे वोट। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया रक्षक, कहा बीजेपी और आरएसएस की भारत विरोधी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं कार्यकर्ता। 21 अप्रैल को रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में आम आदमी पार्टी भी होगी शामिल। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री मान और संजय सिंह शामिल होंगे। महाराष्ट्र की रत्नागिरी सीट से नारायण राणे को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। राणे ने बीजेपी आलाकमान का जताया आभार, पत्नी के साथ अपने गांव में की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में जुटे आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत में प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह करेंगे पदयात्रा, शाम 5 बजे दिल्ली के शकरपुर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। आपने दिल्ली में मेयर पद के लिए महेश कुमार खींची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज के नाम की घोषणा की, दोनों ने नामांकन किया। जमुई में तेजस्वी की रैली में मंच के सामने खड़े लोगों ने चिराग पासवान के खिलाफ किया अब शब्दों का प्रयोग, वायरल हुए वीडियो की एबीपी न्यूज नहीं करता पुष्टि। गाली पर चिराग पासवान ने कहा मेरे सामने अगर कोई राबड़ी देवी और मीसा भारती के बारे में ऐसा बोलता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। आरोपों पर बोले तेजस्वी यादव, कहा इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं, मैं तो मंच पर भाषण दे रहा था, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे लगता है कि इसे तूल देना सही नहीं। सारण के रण में बेटी की जीत के लिए लालू ने थामी प्रचार की कमान, जनता से मांगा रोहिणी के लिए समर्थन। केरल के अटिंगल में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार अदूर प्रकाश के पक्ष में मांगे वोट। दक्षिण मध्य मुंबई सीट को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक, उद्धव गिफ्ट की ओर से अनिल देसाई के नाम के ऐलान के बाद से कांग्रेस के कई नेता नाराज। अमेठी में कांग्रेस को एक और झटका, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरी बीजेपी में हुए शामिल, स्मृति ईरानी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले नेताओं का पाला बदलना जारी, समाजवादी पार्टी के संजीव कटियार समेत कई दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। इस्लामपुर में चुनावी सभा के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, रामनवमी पर हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बेटे की शादी की पत्र के जरिए दी बधाई, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। वक्फ बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पूछताछ के लिए पहुंचे ईडी दफ्तर, बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की बैकडोर भर्ती कराने का आरोप। राउसवेनी कोर्ट से आज भी मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 26 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण शरण पर आरोप तय करने के मामले में सुनवाई टली, बृजभूषण की ओर से दी गई नई अर्जी, 26 अप्रैल को सुनवाई।
पंजाब के लुधियाना में 2.5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में महिला को फांसी की सजा। नवंबर 2021 में महिला ने बच्ची को अगवा कर गड्ढों में जिंदा किया था दफन। सलमान के घर अटैक मामले में पूछताछ के दौरान आरोपियों का बड़ा खुलासा, हत्या नहीं दहशत कायम करने के लिए बरसाई थी गोलियां। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरबी चोटिया रोड को हाथियों ने आधे घंटे के लिए किया जाम। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची।